क्यों? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। लाइव सेशन का सिलसिला बीच में रुक गया था थोड़ी देर के लिए, तो जैसे ही लाइव सेशन का दोबारा से शुरू हुआ सिलसिला, तो मैंने सोचा कि बहुत से दोस्तों की फरमाइश भी थी कि आप कहानी सुनाइए। तो आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं। यहाँ बहुत ठंड और हर तरह से खैरियत है। उम्मीद है ये दोनों चीज़ें आपके यहाँ भी होंगी। तो कैसी है ज़िंदगी, कैसी ज़िंदगी गुज़र रही है? कहानियाँ तो बहुत सी होती हैं। तो आज ये कहानी कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया ही आजकल सब लोग ही एक तरह की टेंशन के दौर से गुज़र रहे हैं। हर बंदे का बिज़नेस जो है वो डिस्टर्ब है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब है, अ, तकरीबन रिश्ते डिस्टर्ब हैं, सब कुछ ही डिस्टर्ब है। तो ऐसे में फिर किस तरह सर्वाइव किया जाए? तो क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं? और इस तरह के माहौल में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो ये कि जो खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान कर देते हैं, परेशानी फैला देते हैं। और एक दोस्त तो दूसरी तरह के लोग होते हैं। वो जब भी कोई मुश्किल वक़्त आता है या माहौल बहुत तनाव का शिकार हो जाता है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो उठते हैं, उठकर खड़े होते हैं, वो मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने पे दूसरों को भी मजबूर कर देते हैं। तो मेरी नज़र में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अज़ीम हैं और उनका काम बहुत ज़्यादा सराहा जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत बड़ी-बड़ी नेकियाँ हैं कि आप किसी को ब्लड डोनेट कर दें, आप किसी की माली आनत कर दें, आप किसी के लिए कोई आसानी पैदा कर दें, ये बहुत बड़ी नेकियाँ हैं, ये होती रहनी चाहिए और ये होती रहती हैं। लेकिन जब बहुत मुश्किल हालात हों, तो आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आएँ, तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये टेंशन का दौर है, ये बहुत ज़्यादा परेशानियों का दौर है। तो इसमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये स्टोरी मेरे लिए वैसे इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन थी इसमें कि इसने हर चीज़ को ही गलत साबित कर दिया। हर मिथ, हर जो साबिक़ा रिकॉर्ड था, इस शख्स ने उस सब को गलत साबित कर दिया और उसने एक नया इतिहास रचा और उसने बता दिया कि कोई महरूमी, महरूमी नहीं रहने दी जानी चाहिए और ज़िंदगी में जो कुछ भी हो, आपको मुस्कुराते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग आ चुके होंगे। तो आज की कहानी उस शख्स की है जिसके अल्फाज इतने खूबसूरत हैं। आपने भी ये बहुत मशहूर सेइंग उनकी सुन रखी होगी कि मुझे बारिश में चलना पसंद है, क्योंकि इसमें कोई भी मेरे आंसू देख नहीं सकता। तो दूसरी बात ये थी कि ये बात आप देखें कि जो इंसान जिसने भी मुस्कुराहटें बाँटने का ठेका लिया, जिसने भी दुनिया में खुशियाँ बाँटी हैं, देखने वाले ये समझते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कोई दुःख नहीं था। ये खुश था और ये खुशियाँ बाँट रहा था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि जो इंसान दूसरों को खुशियाँ दे रहा है, उसने कभी दुःख नहीं देखा होता। तो आज आपके लिए कहानी लेके आए हैं चार्ली चैपलिन की और मैं उस कहानी को पढ़ा, उनकी बायोग्राफी को पढ़ा और मैं इतना हैरान हुई कि कोई एक शख्स इतने दुःख बर्दाश्त करके, इतनी ज़्यादा जिसकी ज़िंदगी में तल्खियाँ हों और फिर उसने बेड़ा उठा लिया हो कि उसने दुनिया के चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आनी है। वो इतने बड़े इंसान थे, मैं इतना हैरान हुई कि उनके फ़ौत हो जाने के तकरीबन इतने अरसे बाद 1996 में एक वर्ल्ड लेवल पे एक
सर्वे हुआ, उसमें लोगों से पूछा गया कि आपका पसंदीदा एक्टर कौन सा था। तो मैं हैरान रह गई, दुनिया में इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, लेकिन दुनिया ने आज भी ये कहा कि हमें चार्ली चैपलिन पसंद है। वो हमारे फेवरेट आर्टिस्ट थे, वो हमारे फेवरेट फिल्म अदाकारी उन्होंने की, उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस की, उन्होंने गाना भी गाया, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन लोगों ने आज भी उनको याद रखा और आज भी लोग उनको सराहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये उनकी बहुत बड़ी नेकी है। मुझे मैं ये इमेजिन करती हूँ कि वो जिस भी मुकाम पे होंगे, जब कोई इंसान जो अपनी जिंदगी में बहुत टूट चुका है, बहुत दुखी है, जब वो उनकी कोई भी फिल्म, उनकी इवन कोई फोटो आप देख लें, वो इतना अजीम इंसान था कि उसकी सिर्फ तस्वीर देखने से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो उनके कितने दर्जात बुलंद होते होंगे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मुझे तो बहुत ज़्यादा उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा मुझे अपील की। आप भी सुनिए कि वो अप्रैल 16 1889 में वो इंग्लैंड में पैदा हुए। उनकी वालदा और वालिद जो थे वो एक थिएटर में काम करते थे। उनकी वालदा बचपन उनका इतना मिजरेबल था कि उन्होंने हमेशा अपनी माँ और अपने बाप को झगड़ा करते देखा। उनका बचपन इसी उसमें गुजरा कि उनका आखिर ये हुआ कि उनका बाप जो था वो इनको और इनके भाई को तनहा छोड़ के, इनकी माँ के सपोर्ट, तो वो इनको छोड़ के चला गया और उसने दूसरी शादी कर ली। अब इनकी जो वालदा थी, उन्होंने वो थिएटर पे गाती थी, उनके जिम्मे इन बच्चों की कफालत आ गई। ये थे और इनका एक भाई था। तो एक दिन ये हुआ कि इनकी माँ स्टेज पे गाना गा रही थी, लेकिन उनकी अपने हस्बैंड से सेपरेशन, माशी दबाव और बहुत सारे मसाइल ऐसे थे कि वो जहनी मरीजा बन गई थी, वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी स्टेज पे परफॉर्मेंस थी, वो गाना गा रही थी और गाना गाते गाते उनकी आवाज चली गई, वो बोल नहीं पाई कुछ। और उस वक्त वो स्टेज पर थी लाइव। तो लोगों ने पहले उन पे आवाजें कसे, लोग हंसे, तनकीद की, और फिर लोगों ने गुस्से में उन पे जूते और चीजें फेंकना शुरू कर दी। उस वक्त चार्ली चैपलिन वहां मौजूद थे और वो उस वक्त सिर्फ 5 साल के थे। तो उन्होंने जब ये देखा अपनी माँ की इतनी इंसल्ट होती, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो स्टेज पे चले गए। वो उस वक्त सिर्फ 5 साल के थे। वो स्टेज पे चले गए और उन्होंने अपनी माँ को इमिटेट करना शुरू कर दिया, उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। और उस वक्त वो इतने छोटे और क्यूट होंगे कि वो जो उन्होंने गाना गाया, तो पहले जो लोग बोल रहे थे, चीजें फेंक रहे थे, बोतलें फेंक रहे थे, जूते फेंक रहे थे, वो पहले चुप हुए, मजमा सारा खामोश हो गया। उसके बाद लोगों ने क्लैप किया उनके लिए, उसके बाद लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, एंड देन लोगों ने उनके ऊपर पैसे फेंकना शुरू कर दिया। और ये चार्ली चैपलिन की पहली कमाई थी। दोस्तों, मुझे इस तरह से लगता है कि चार्ली चैपलिन ने बहुत सी फिल्में की और उनमें कोई डायलॉग नहीं होते थे, और लोग कहते थे, उस वक्त साइलेंट मूवीज भी बनती थी, और लोग ये कहते थे कि वो चूंकि अनपढ़ थे, वो कभी स्कूल नहीं गए थे, तो इसलिए डायलॉग के बगैर फिल्में बनती थी। लेकिन मुझे इस तरह से लगता है कि जैसे एक शख्स ने एक भी लफ्ज बोले बगैर अपनी अदाकारी से पूरी दुनिया को फैसिनेट किया, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, पूरी दुनिया को हंसा दिया, मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया, तो ये एक उस बात का खामोश जवाब था कि मेरी माँ स्टेज पे बोल नहीं सकती थी, तो देखो बोले बगैर मैंने क्या क्या कुछ कर दिया। दूसरा दोस्तों, चार्ली चैपलिन जो थे वो एक दुबले पतले और 5 फुट चेंज उनकी हाइट थी। और वो उन्होंने, मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि एक हीरो के इमेज को उन्होंने बदल के रखा। यानी ये कैसी हमारे दौर में एक ये बात बहुत ज्यादा ये है कि हीरो जब हम सोचें तो हमारे जहन में आता है कि 6 फुट का कद होगा, घुंघराले बाल होंगे, ये बड़ी बड़ी आंखें होंगी, और खूबसूरत गंभीर आवाज होगी, और बहुत खूबसूरत उसने ड्रेसिंग कर रखी होगी। हम तो हीरो यही समझते हैं ना। तो चार्ली चैपलिन ने ये साबित कर दिया कि हीरो वो है
जो अपनी बदहाली में, जो बुरे हालों में भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, तो हीरो वो है। ये ये उन्होंने साबित कर दिया। उन्होंने जो, बल्कि उनकी जो ड्रेसिंग होती थी, वो उनके बाद आने वाले बहुत से इंडियन अदाकारों ने, बहुत से, पूरी दुनिया में उनकी वो जो ड्रेसिंग थी, उनकी पैंट और गैलस और वो सब दुनिया में उसको इमिटेट किया गया, उनकी कॉपी की गई। और उनकी पर्सनैलिटी की एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि उन्होंने हंसाया तो सही दुनिया को, लेकिन उनकी हंसी जो थी वो मैसेज के बगैर नहीं थी। ये नहीं था कि वो बस एक फजूल किस्म की कॉमेडी कर रहे थे, नहीं, उसमें बहुत डीप मैसेज था। उनकी एक फिल्म द किड जो थी वो बहुत ज्यादा मशहूर हुई, तो उन्होंने 1 घंटा 8 मिनट में ये बात साबित कर दी। उनके जो बचपन की महरूमियां थी, उन्होंने एक बच्चा, उसमें ये है कि उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया और कैसे कैसे वो फिर उनके जैसा हो गया। फिर उन्होंने और भी, यानी बहुत सी फिल्में जो उनकी थी, उन्होंने सर्कस फिल्म की 1928 में, जो बहुत ज्यादा हिट हुई और उसने सबका सारे कामयाबियों के रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। फिर उन्होंने सबसे बड़ी बात कि जब ये वर्ल्ड वार सेकेंड हो रही थी और दुनिया बहुत ज्यादा परेशान थी, उन्होंने फिर उस दौर में द डिक्टेटर एक फिल्म बनाई, और वो हिटलर पर थी। और वो इतनी ज्यादा, उस दौर में आप सोचें कि 3 करोड़ लोगों ने उसको सिनेमा में देखा, और ये कितनी बड़ी कामयाबी थी। उसने एक एक दफा उन्होंने खुद कहा था कि हिटलर ने जितने लोगों को रुलाया था, मैंने उतने ही लोगों को हंसा दिया। ये बात उनकी मुझे इतनी अच्छी और इतनी इंस्पिरेशनल लगी कि एक तरफ तो जंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, लोगों को रुलाया जा रहा है, लोगों को तकलीफ दे रही है, एक तरफ एक अकेला इंसान वो इस कोशिश में लगा रहा कि मैं लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं, मैं लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट ला सकूं, और वो ले आए, और वो ले आए, वो कामयाब हुए इस चीज में। तो फिर इनकी एक था द इमिग्रेट, उनकी एक मूवी है, वो भी बहुत देखने में, वो सिर्फ ये है कि एक शख्स है, वो अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन रास्ते में उसको कितनी कितनी मुश्किलात आती हैं, और वो उससे कैसे निकल जाता है। तो ये एक पूरी एक जंग की स्टोरी है मेरे तो हिसाब से, कि किस तरह से जिंदगी में तो मुश्किलात दोस्तों आनी ही आनी। ये कभी भी नहीं होता कि जिंदगी में, जिंदगी स्मूथ चलती रहे, उसमें मुश्किलात आनी है, दिल टूटना है, परेशानियां आनी है, लेकिन जब तक कोई चीज टूटेगी नहीं, उस वक्त तक उसमें रोशनी दाखिल नहीं होगी, उसमें नूर दाखिल नहीं होगा। तो परेशानियों पे घबराया मत कीजिए। परेशानियां आती हैं और वो इंसान से कुछ ले तो जाती हैं, लेकिन उससे बढ़ के बहुत कुछ उसको दे भी जाती हैं। मैंने तो यही देखा है अपनी जिंदगी में। अब देखें चार्ली चैपलिन को, अब देखें कि उनका बचपन बाप का साथ नहीं है। माँ जो है वो इतनी मेंटली सिक हुई कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया, और वो मेंटल हॉस्पिटल चली गई। और उस वक्त उनके बाप ने दूसरी शादी कर रखी थी, और उनको उनकी सौतेली माँ के साथ रहना पड़ा, और उनकी सौतेली माँ ने उनके साथ बेहद जुल्म सितम किया, और वो स्कूल नहीं जा सके कभी, वो कभी पढ़ नहीं सके। और कहने वाले लोग यही कहते हैं कि उनकी फिल्म में अव्वल तो डायलॉग होते नहीं थे, अगर होते थे तो उनको रिटर्न नहीं दिए जाते थे, बल्कि वो रटते थे उन डायलॉग को, उनको याद करवाया जाता था। तो देखिए दोस्तों, फिर उनकी माँ ठीक होके मेंटल हॉस्पिटल से वापस आ गई, लेकिन उस वक्त तक इन्होंने छोटे छोटे काम ढूंढना शुरू कर दिए थे, और ये छोटे छोटे काम करते थे। और फिर इन्होंने थिएटर किया, थिएटर से इनको एक किसी कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और फिर इन्होंने फिल्में करनी शुरू की, और लोगों ने इनको इतना पसंद किया कि शायद ये भी इनकी जिंदगी का एक रिकॉर्ड है, और मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो कोई तोड़ पाया होगा कि इन्होंने एक वक्त में 36 फिल्म इनके पास थी जो इन्होंने करनी थी, यानी इन्होंने 36 फिल्म एक वक्त में साइन कर रखी, और ये उस पे काम कर रहे थे। इन्होंने तकरीबन 97 या 93 फिल्मों में काम किया, और वो बेहद
मकबूल हुई, लोगों ने उन्हें पसंद किया, उनको सराहा, उनको 3 दफ़ा ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया। तो कहना ये चाहती हूँ कि एक शख्स जो अमीर नहीं है, जिसके पास कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड नहीं है मज़बूत, जो एक ब्रोकन फैमिली का बच्चा है, जिसके पास स्कूल एजुकेशन नहीं है, जिसके पास कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड नहीं है, वो सिनेमा में आता है और वो बगैर दराज कद हुए, बगैर फिजिकली बहुत ज़्यादा, मैं तो खैर इस बात में पड़ती नहीं, मेरे नज़दीक तो जो भी खुदा की बनाई हुई मखलूक है वो खूबसूरत है, वो हसीन है, लेकिन हमारी फ़िल्म, हमारे ड्रामास, हमारी कहानियाँ, हमारे नॉवल ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जवान बच्चों के ज़हन में डाल दिया है कि जो हीरो है उसका उसका फिज़िकली खूबसूरत होना, उसकी फिज़िकल अपीयरेंस बहुत कमाल होना को बहुत ज़रूरी बात है। तो आज की कहानी कहने का एक मकसद ये भी था कि हीरो वो नहीं है जो खूबसूरत है। हर वो शख्स हीरो है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, जो दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहट ले आता है, और चार्ली ने ये सब कुछ करके दिखाया। उन्होंने करके दिखाया। अब ये इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है कि जो लोग यानी कुछ करना नहीं चाहते, वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो एजुकेशन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? मैंने इससे ज़्यादा कामयाब इंसान नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, कि जो शख्स कहाँ से उठा और वो कहाँ तक पहुँचा। पर दोस्तों, आप हैरान होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि उनकी एक फ़िल्म का जो मुआवज़ा था, वो उस वक़्त के अमेरिका का जो प्रेज़िडेंट होता था, उसकी तनख़्वाह से ज़्यादा था। यानी इससे बड़ी आप सोचें कि कामयाबी क्या हो सकती है? इससे बड़ी और क्या सक्सेस हो सकती है कि वो उन्होंने इतना पैसा बना लिया था। लेकिन फिर होता ये है और हमेशा से ये होता है कि जो बड़े लोग होते हैं फिर वो किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार होते हैं, और फिर यही हुआ कि अमेरिका ने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि ये रूसी एजेंट हैं या कोई इस किस्म की बात। तो ये इनका घर इंग्लैंड में था, ये इंग्लैंड गए, तो जब इन्होंने वापस आना चाहा तो अमेरिकन ने कहा कि आप वापस नहीं आ सकते, आप वहीं रहिए। फिर ये उस बात से इतने दिल बर्दाश्त हुए, ये इंग्लैंड में रहे, इंग्लैंड से फिर ये चले गए, इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में घर ले लिया, और ये इन्होंने 4 शादियाँ की और इनके माशाल्लाह से ढेर सारे बच्चे थे, इनकी 11 बच्चे थे, और ये फिर अपनी मिसेज़ के साथ उसी घर में रहते रहे, और फिर अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर इनको वापस बुलाया कि आप आइए, और फिर इनको ऑस्कर दिया गया और इनसे एक्सक्यूज़ भी किया गया। लेकिन फिर ये रहे वहीं स्कॉटलैंड में ही, अपनी जो आखिरी इनकी चौथी बीवी थी, उनके साथ रहे। तो दोस्तों, जो शख्स जिसकी सारी ज़िंदगी एक ड्रामा था, एक अनहोनियाँ वो अपनी फ़िल्मों में जो भी यानी ऐसे-ऐसे चीज़ें होती थी जो अनप्रेडिक्टेबल होती थी। तो ऐसे ही हुआ कि 25 दिसंबर को जब लोग क्रिसमस मना रहे थे 1977 में, तो उस रात चार्ली चैपलिन जो थे वो सोए, ऐसे सोए कि वो दोबारा नहीं उठे, उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ और उनकी मौत और फिर उनकी ग्रेव जो है वो भी एक बहुत दुनिया में मशहूर हुई बात, कि उनके डेथ के कुछ अर्सा बाद उनकी बीवी को एक पैगाम मिला, कोई फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि आपके मियाँ की जो लाश है वो हमारे पास है, उसकी डेड बॉडी, तो आप इतने जुर्माना अदा करें और वो लाश ले जाएँ। ये हुआ ये था कि चार्ली चैपलिन की कब्र खोद के तो उनकी डेड बॉडी निकाल ली गई थी, और उनकी मिसेज़ को कहा गया था कि आप इतना तावान या जुर्माना दें तो आप आके डेड बॉडी ले जाइए। तो फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने फिर वो लाश रिकवर कर ली। लेकिन बहुत दुःख की बात है कि फिर 2 मीटर चौड़ी कंक्रीट की जो एक तह थी वो उनकी कब्र के ऊपर बिछा दी गई और हिफाज़ती इक़दामात कर दिए गए।
ताकि दोबारा उनकी लाश को कोई ना निकाल सके। तो उनके बहुत सारे कवाल हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। मैं जब इनकी बायोग्राफी पढ़ रही थी तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनकी सारी की सारी जो फ़िल्म्स हैं मैं दोबारा से देखूँ। मुझे यानी मैं अकेली बैठी थी और मैं हँस रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और जब आप इनकी एक्टिंग देखते हैं तो वाक़ई आप कुछ लम्हों के लिए अपने दुःख, अपने गम भूल जाते हैं। तो ये बारिश में चलने वाली तो इनकी सेइंग बहुत ज़्यादा मशहूर थी। तो एक दूसरी बात जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, उन्होंने कहा कि मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दुःख है, मेरा दिल दुःखों से भरा हुआ है, लेकिन मेरे होंठ उससे नाआशना हैं। मेरे होठों को उन दुखों का नहीं पता। तो दोस्तों, मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि जो मूड होते हैं, जो उदासी होती है या खुशी होती है, ये एक छूती मर्ज़ की तरह होती है। ये आगे, 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 आगे चलती जाती है। मतलब अगर आप उदास हैं, आपका मूड ख़राब है, आपके माथे पे बल हैं, तो आप दूसरे को देखेंगे घूर के तो वो भी ज़ाहिर है खुश तो नहीं होगा ना, तो वो सारा माहौल ख़राब हो जाता है। तो अगर आप खुश हैं तो आप अ, या आपके दिल में दुःख है तो आप अपने होठों से मत उसको फैलाएँ। मत कहे जाएँ कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दुःख आते हैं, दुखों को अपने अंदर उतार लीजिए और अपने होठों को उनकी खबर मत होने दें। अपने होठों को खबर ना होने दें, दूसरे तो बहुत दूर की बात है। दूसरे लोगों को खुशियाँ बाँटें, खुश रहें और अपने दुखों की तशहीर मत कीजिए। ये मैंने बहुत नोट की है दोस्तों बात, कि जब कोई शख्स परेशान होता है, उसको परेशानी से निकाल लेना चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर कोई शख्स परेशान है और वो अगर उस परेशानी से निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, तो हम फिर उसको याद दिला रहे हैं। मतलब अगर किसी की कोई डेथ हो गई है और वो बंदा कहीं और है, वो कोई ग्रोसरी खरीद रहा है या कुछ कर रहा है, तो हम उसे जाके अच्छा भी बड़ा अफ़सोस हुआ। तो ये बहुत गलत रवैया है। या किसी को कोई नुकसान हो गया या कुछ है तो ठीक है, उसको उसको रहने दें, वो चीज़ हो गई। अब उसको इस परेशानी से, इस दुःख से बाहर निकालने की कोशिश करें और ये मत सोचें कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर चार्ली चैपलिन सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिस तरह के उनके हालात थे, जिस तरह के उनके साथ वाक़यात हुए, जो कुछ उनकी माली पोज़ीशन थी, अगर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि भई जी ये नहीं है, तो ये नहीं है। तो कोशिश करें ज़िंदगी में दूसरों के साथ अच्छा कीजिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहटें बाँटिए। ये बहुत बड़ी नेकी है, ये बहुत बड़ी नेकी है। इसका बहुत मुझे पता नहीं क्यों ये गुमान है कि नेकियां तो सारी ही मुतबर हैं। किसी नेकी को हम ये कह के हल्का नहीं कर सकते कि ये फलां, लेकिन ये जो नेकी है, जो सुख बांटने हैं, जो दूसरों को खुशी देनी है, इससे बेहतर नेकी कोई नहीं होगी दोस्तों। तो खुश रहें, खुशियां बांटें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अ, आखिर में ये बात कहनी थी कि जब हम लाइव आते हैं या लाइव सेशन करते हैं तो उसमें प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। मैं हमेशा से आपसे कहती हूँ कि मुझे बायोग्राफ़ीज़ पढ़ने का शौक है। आप लोग ये तो कहते हैं कि आपने इतना अरसा हो गया कहानी नहीं सुनाई, आप आइए, आप कहानी सुनाइए। ठीक है, हम कहानी सुनाने के लिए हाज़िर हैं, लेकिन आप अपनी चॉइस बताइए तो सही कि आप किस किस्म की कहानी सुनना चाहते हैं। आप साइंटिस्ट की कहानी सुनना चाहते हैं, आप किसी अदाकार की कहानी सुनना चाहते हैं, आप किसी आम बंदे की कहानी सुनना चाहते हैं, जो इर्द-गिर्द बिखरी हुई हैं। आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं, ये ज़रूर बताइए। आप जिस तरह की फ़रमाइश करेंगे मैं आपके लिए कहानी लेके आऊँगी। कहानी का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। आइंदा आपके लिए आएँगे कोई और बहुत अच्छी कहानी लेके, लेकिन आपकी चॉइस पे, जो जिस किस्म की कहानी आप सुनना चाहेंगे। ठीक है? जिन-जिन लोगों ने सुना, उनका बहुत शुक्रिया। सब आने वालों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। आइंदा मिलेंगे किसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने